डर की वजह से आप नाम बदलने जा रहे हो। इस देश की जनता ये मंजूर नहीं करेगी। यदि कल के रोग यदि कोई संगठन बने और उसका नाम भारत हो तो क्या वो भी बदलेंगे? अगर आपको भारत को भारत बोलना है तो कोई बुरी बात तो नहीं है, भारत ही बोल रहे हैं भारत को ना। हम कैसे बदलेंगे? नाम बदलेंगे, हम थोड़ी बदलेंगे। इंडिया का नाम रिमाइंड करके भारत किया जा रहा है। देखो जो भी है हमारे, जो आप देश का आपका नाम भारत, आपका क्या नाम था दुनिया पहले सबसे क्या नाम था? अपना भारत बोलते थे। जय भारती बराबर यही था ना गाना। करो, अगर आपको भारत को भारत बोलना है तो कोई बुरी बात तो नहीं है, भारत ही बोल रहे हैं भारत को ना। लेकिन कुछ विपक्षी पार्टी ऐतराज कोई है, चलो इंडिया है तो इंडिया है, भारत है तो भारत। मेरा नाम जैकी है, मुझे कोई जॉकी बोलता है, कोई जेकी बोलता है, मेरे नाम को इतना तोड़ देते, मगर मैं नहीं बदलूंगा। हम कैसे बदलेंगे? नाम बदलेंगे, हम थोड़ी बदलेंगे। दादा, जो इनविटेशन कार्ड है G20 का, उसमें इंडिया की जगह भारत लिखा गया है। हाँ माँ, जब मैं कौन होता? मैं चिल्लर हूँ। मेरे से तू सुनना चाहती है कि भाई ये भारत बोल रहा है, वो इंडिया बोल रहा है, वो और कुछ बोल रहा है, वो और कुछ बोल रहा है। अपना देश प्योर, अपना दिल प्योर रखो, बाकी नाम आप पे, नाम आप लोग बदलते रहो, मगर आप हिंदुस्तानी है वो भूलो मत। ये डर है, ये भय है। जब से हम सभी ने, इस देश के प्रमुख दलों ने इंडिया अलायंस बनाया है, जुड़ेगा भारत जीतेगा भारत, उसमें भारत भी है इंडिया भी है, जो हमारे संविधान ने हमको नाम दिया है। जब से हमने इंडिया का नाम लिया है हमारे अलायंस को, तब से ये लोगों को अपने इंडिया, जो अपना देश का नाम है, अपने देश से डर लगने लगा है। ये विश्व में पहली बार होता है कि कोई राज्यकर्ता, कोई रूलर अपने देश के नाम से ही घबराता है, डरता है और देश का नाम बदल जाता है। आप क्या क्या बदलोगे भाई? भारत भारत है, इंडिया इंडिया है, हम सब एक है। ये संविधान ने दिया हुआ नाम है, आपको बदलने का अधिकार किसने दिया? आप बार बार न्यू इंडिया और नया भारत की बात करते हो ना, तो आपके लिए रिपब्लिक ऑफ नया भारत हो सकता है। आप रिपब्लिक ऑफ नया भारत बनाकर दिखाइए, बनाइए। जो भारत 70 साल से हमारे पुरखों ने बनाया है, वो आपकी जागीर नहीं है, वो इंडिया भी है, वो भारत भी है। लेकिन सिर्फ राजनीतिक हार की वजह से, डर की वजह से आप नाम बदलने जा रहे हो। इस देश की जनता ये मंजूर नहीं करेगी। No, India, that is Bharat. It is there in the constitution. Please, I would invite everybody to read it. No, I think when you say Bharat, in a sense, a meaning and a understanding and a connotation that comes with it, and that is reflected in our constitution as well. Article 1 of our constitution, our most sacred text, says that we will be known both by India and the name Bharat. The reality is that the Prime Minister is absolutely scared and frightened of India, and which is why in his bid to counter us, he is actually willing to change the name of our country. He has issues with our country now. Who changes the name of their motherland? And that's what the Prime Minister is trying to do. You may hate us, you may think of us as your enemies and political opponents, but why wage a war against India? And the reality also is that this is a whimsical Prime Minister. At the drop of a hat, he has demonetization. At the drop of a hat, he puts a lockdown. I think the country has paid a price for his whimsical nature, and that lunacy we continue to pay a price for. I do want to say, however, the issues that plague India also plague Bharat. Both in India and in Bharat, petrol is being sold for 100 rupees a litre. Both in India and in Bharat, there is GST on flour. Both in India and in Bharat, Manipur has happened. Both in India and in Bharat, there's an Adani mega scam that has happened, and all of this is nothing but an attempt to divert attention away from the tough questions, including the mega scam on Adani, because Mr. Modi jolly well knows he doesn't have 2/3 majority in the Rajya Sabha and he cannot change the constitution. These are just hot air balloons to keep the bhakts and, may I say, pliable sections of the media busy. Mr. Hemant Biswa Sarma says that Kalyan Bharat time is started. No, Mr. Hemanta Biswa Sarma needs to go back and read the constitution on which he has been sworn to be the chief minister. I think the lunacy that starts from there is now permeating right up till New Delhi.
I don't want to answer, any points that Mr. Himanta Biswa Sarma is making. I will answer the questions that have been raised by the Prime Minister's action and which show how helter-skelter and scared he's running from our alliance because he knows that he can never ever win against India. अभी तो ये स्थिति है, अभी राष्ट्रपति के द्वारा निमंत्रण पत्र मिला है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से निमंत्रण पत्र आता था, तो प्रेसिडेंट ऑफ भारत की तरफ से आया, मतलब इंडिया शब्द से इतनी तकलीफ संविधान में ही लिखा है, वहां से शुरुआत होती है। इस देश को भारत भी कहा जाता है, भारतवर्ष भी कहा जाता है, और हमारे पंडित जी लोग पढ़ते हैं तो जम्मू द्वीपे भरत खंडे उस प्रकार से कहते हैं, इंडिया भी कहते हैं, कितने नामों से देश को जाना जाता है। और आपको नाम से परहेज, यदि कोई आज इंडिया संघ जो गठबंधन बना है वो इंडिया हो गया तो उससे उसको परहेज हो गया है। यदि कल के लोग यदि कोई संगठन बने और उसका नाम भारत हो तो क्या वो भी बदलेंगे? एक चिट्ठी जो गए थे महामहिम राष्ट्रपति के पास, वहां पर भारत लिखा हुआ था, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? हमारे देश भारत ही तो है। इंडिया का नाम से, इंडिया का अक्षर से कैसे दासत्व, जो स्लेवरी, ब्रिटिश स्लेवरी जो हमारे पूर्व पुरुष ने किए थे, उसका बदबू नहीं आता है? आप लोग को नहीं लगता है? भारत ही तो होना है। भारत माता की जय। आज भारत वो भारत है जो पाकिस्तान, चाइना और जो लोग भी आंख उठाकर देखना चाहेगा उसका आंख लोच लेंगे। आज ये भारत है जो चंद्रयान 3 जो रशिया ने नहीं कर पाए, हम लोग चांद में जाके छोड़ के आ गए। आज आदित्य जा रहे सूर्य में। आज हमारे भारतवासी में हमारे मातृशक्ति का कष्ट हो रहा है, उनून से, तोला मिट्टी का उनून से, लकड़ी से। आज माननीय प्रधानमंत्री उनके लेके उज्ज्वला गैस, आज सर के ऊपर प्रधानमंत्री आवास योजना, आज छोटे छोटे बात से बड़ा बड़ा चीज आज भारत कर रहे। भारत नाम तो होना ही है, क्योंकि आज 200 बरस जो हम लोग का स्लेवरी हुआ, दासत्व हुआ ब्रिटिश के अंडर में, उसके आगे तो भारत ही था, जो सब कुछ से आगे। जो साइंस आज वेस्टर्न वर्ल्ड दिखा रहे, वो कब हम लोग का ऋषि मुनि सब कर लिए हैं। तो भारत ही होना है आगे में। अगर भारत लिखा जाएगा, साथ में इंडिया भी रह सकता है, लेकिन भारत हमारे ओरिजिनल, हम लोग भारतीय है, तो ये होना है। इसको लेकर कांग्रेस के नेता आपत्ति जता रहे हैं कि संविधान के साथ छेड़छाड़ किया है, देश के नाम के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। देखिए, कांग्रेस अभी उन लोग का कोई जमीन नहीं है। उन लोग को भारतवासी डिस्कार्ड कर दिया है, और हर टाइम कांग्रेस छोटे छोटे बात पर राजनीति करते हुए आए हैं। आज भारतवासी डिसाइड करेंगे कि भारत नाम होगा या इंडिया होगा, और भारतवासी चूज करेंगे कि 24 में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी रहेंगे या और कोई होगा। और हमको ये दृढ़ विश्वास है कि भारतवासी भारत को ही चूज करेंगे। How do you like the idea of playing for Team Bharat and not Team India? How do you like that idea? That's a new question for me, because I never felt it like that, because we always say Bharat Mata ki Jai, so Bharat is always there, and now it's instead of India you are writing Bharat. Then I think for me it's going to be a bit strange, because you are used to this word, you are carrying this word for so many years. And but for the youngsters, I think that's going to be a new experience, and they will be okay with that. But yes, transition from this India to Bharat, it's going to be like really challenging. देखिए, आपत्ति नहीं जताना चाहिए। आपत्ति का क्या कारण है समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम से अगर आमंत्रण पत्र छपकर गया है तो यह स्वागत योग्य बात है। और भारत शब्द से क्यों कांग्रेस को इतना नफरत है, और महागठबंधन घमंडिया के उन नेताओं को पता नहीं। सदियों पुराना इस देश का नाम भारत से चलता आ रहा है, तो आज इस पर आपत्ति क्यों? भारत की भावना है, भारतवासियों की भावना है। पता नहीं कांग्रेस को क्यों भारत शब्द से नफरत हो रहा है, और चीन और पाकिस्तान के शब्द से इसको क्यों इतना मोहब्बत होता है। यह बहुत ही घोर आपत्तिजनक बात है,
और भारत का अपमान है, भारतवासियों का अपमान है। भारत शब्द का अपमान करने का मतलब राष्ट्रपति के रूप में की है और दी है, तो इसमें तो कुछ आपत्तिजनक है ही नहीं, क्योंकि भारत का संविधान जो है वही कहता है इंडिया दैट इज भारत। तो जो प्राइमेसी है भारत की वो तो भारत का संविधान ही देता है। और जो हमारी मातृभूमि है भारतवर्ष, वो भारतवर्ष तो नाम हमने नहीं दिया, वो तो हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले का दिया हुआ नाम है। ऋषभ देव जी के पुत्र और भारत मुनि, भारत के सम्राट, ये सबका नाम, और महाभारत, तो भारत तो सभी जगह आता है। और एक मैं श्लोक आपके माध्यम से सबको बताना चाहती हूँ जो कि विष्णु पुराण से है। और विष्णु पुराण मैंने नहीं लिखा, ना भी के समय में किसी भारतीय जनता पार्टी वाले ने लिखा। विष्णु पुराण हजारों साल पुरानी लिखी हुई हमारी पुराण है, जिसमें कहा गया है उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति, विच मीन्स, मतलब इसका मतलब है कि समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो भूभाग है उसका नाम भारत है, और इसमें रहने वाले जो लोग हैं, जो उसके पुत्र पुत्रियां हैं, उनका नाम भारती है। तो ये तो विष्णु पुराण कहता है, तो अब इससे किसी को आपत्ति हो सकती है? लेकिन यहाँ पर बहुत सारी आपत्तियां उठ रही हैं, सवाल उठ रहे हैं। गौरव गोगोई जो है कांग्रेस के, वो ये कह रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं इंडिया एंड भारत के ऊपर, लेकिन बीजेपी जो है वो इंडिया वर्सेस भारत कर रही है। 2014 से लेकर 2023 तक यही करती आई है। यही वजह है कि उनको अब इंडिया जो हमारा जो वो है, इससे इनको दिक्कत होने लगी, परेशानी होने लगी। इस तरीके से ये अब जो नए नए चीजें सामने आ रही है निकल कर। देखिए, गौरव गोगोई जी को मैं एक बात आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि यूपीए अपनी रीब्रांड करके अपने आप को I.N.D.I.A नहीं कर सकती। भारत बहुत पवित्र देश है और हम सब भारतीय हैं। भले ही इंडिया नाम हमें किसी और ने दिया हो, लेकिन इंडिया इनका नाम नहीं है, और ये भी जानते हैं ये भारत नहीं है, ये इंडिया भी नहीं है। इसीलिए इन्होंने अपने आप को I.N.D.I.A रखा है, क्योंकि ये भारत को रिप्रेजेंट नहीं करते, ये उस भ्रष्टाचारी गठबंधन को रिप्रेजेंट करते हैं जिसका नाम यूपीए है। और यूपीए के पाप मात्र नाम बदलने से या डॉट लगाने से नहीं बदल जाएंगे। इनके काम, इनका भूत और इनका वर्तमान सबको याद है और सबको पता भी है। कांग्रेस ने सिर्फ आपत्ति ही नहीं जताई है बल्कि नसीहत भी दी है बीजेपी सांसदों को। संदीप दीक्षित कहते हैं कि नाम बदलने से कुछ होगा ऐसा तो संभव नहीं है। हाँ। इतने वादे मोदी सरकार ने किए वो तो अभी तक पूरे नहीं किए, और जो बीजेपी सांसद है, क्योंकि चुनाव तो उन्हें भी लड़ना है, जनता के समक्ष उनको भी जाना है, तो वो उस पर फोकस करे। तो मैं इन सब लोगों को बताना चाहती हूँ कि भारत का संविधान ही उठा के पढ़ लेते। ये नाम हमने नहीं दिया जी, ये नाम हमारे पूर्वजों ने इस देश को दिया है। ये नाम स्वतः ही इस देश को मिला है, इस धरती को मिला है, और भारत के संविधान में लिखा है इंडिया दैट इज भारत। तो जिनको अंग्रेजी ज्यादा आती है, हिंदी कम आती है, उनको भी ये पता है कि इंडिया जो कि भारत है, यानी भारत मूल में है, ऐसा भारत के संविधान में लिखा है। हमने कोई नाम नहीं बदला। तो नाम बदलने का प्रयास आपने किया है, और भारत की जो क्षमताएं हैं उसको इंडिया के नाम से आपने हथियाने का भी काम किया। लेकिन आप जानते हैं इंडिया नाम तो आपका हो नहीं सकता, आपकी एग्जिस्टेंस ही सस्पिशियस है। तो इसलिए I.N.D.I.A घमंडिया गठबंधन को मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि आप भी इंडिया नहीं है, और भारत तो हमारा ही नाम है, जिस नाम से हमारे पूर्वज और हमारे संविधान निर्माता हमें बुलाते थे। आपने भारत को पीछे छोड़ दिया, तो अब वापस राष्ट्रपति जी ने याद दिलाया कि अपने आप को भारत बोलो, तो ठीक है भारत बोलो।